नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों व मजदूरों का किया अपमान। संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, जमशेदपुर में बोले सीएम चंपई सोरेन। 4 जून को नतीजे और 5 को बाहर आ जाएंगे हेमंत सोरेन। झारखंड में बोले केजरीवाल। राम मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति ने क्यों नहीं करवाया? केजरीवाल बोले क्योंकि वे आदिवासी है। झारखंड से बीजेपी को 1 सीट भी मिली तो दमन और बढ़ेगा। तो वहीं कांग्रेस को देश की नहीं पाकिस्तान की है चिंता। झारखंड में जमकर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और हेमंत सोरेन जमीन हड़पने में गए जेल। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का पूर्व सीएम पर हमला। वहीं झारखंड में ईसीएल अधिकारियों के घर सीबीआई का एक्शन। आवाज से मिला नोटों के ढेर, गिनने के लिए मंगाई गई मशीन। झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों और आम लोगों की एंट्री हुई बंद। ईडी की छापेमारी के बाद उठाया गया ये कदम। और झारखंड में 50 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी हवाएं। बारिश और वज्रपात को लेकर के अलर्ट। खूंटी में पुल से नीचे गिरा बस, 12 लोग घायल। अचानक सड़क पर दौड़ गया बच्चा। बचाने के दौरान रेलिंग तोड़ते हुए पलटी गाड़ी। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में 50 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी हवाएं। बारिश और वज्रपात को लेकर के अलर्ट। झारखंड के कई हिस्सों में तेज हवाएं के साथ वज्रपात हो सकता है, साथ ही बारिश भी हो सकती है। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रांची केंद्र ने आज उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण भाग और मध्य भाग के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलेगी। वज्रपात होने के साथ साथ बारिश की भी संभावना है। इसके बाद 24 मई तक राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस समय भी तेज हवाओं के वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। बताया गया कि रांची में गर्म हवा का प्रवाह कमजोर हो गया है। दक्षिण पश्चिम की हवा तेजी से आ रही है, इस कारण नमी पर्याप्त मात्रा में आ रही है। और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इस समय अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा और बारिश से पेड़ पौधे गिर सकते हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्वी झारखंड के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा सहित अन्य जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में पीएम मोदी ने आदिवासियों व मजदूरों का किया अपमान। संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, जमशेदपुर में बोले सीएम चंपई सोरेन। और चंपई सोरेन ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए युवाओं से कर दिया है बड़ा वादा। दरअसल इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा सिर्फ एक जुमला की पार्टी है। भाजपा सरकार ने धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, देश में तानाशाह बनकर राज करना चाहती है। भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है। सत्ता में आने के बाद एक बार भी महंगाई और बेरोजगारी पर कोई बात नहीं की जा रही है। भाजपा में दम है तो महंगाई और बेरोजगारी पर बात तो करे। चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि देश में भाजपा की सरकार बनी तो हर चीज का निजीकरण होगा। इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी। झारखंड देश का पहला राज्य है जहां सरकार ने आम जनता को पेंशन योजना का लाभ सीधे तौर पर देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजना चला रही है, जहां गांव के बच्चे भी विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 30 लाख लोगों को 1 यूनिट फ्री बिजली देने का काम किया है। वहीं 20 लाख लोगों को हरा कार्ड बना दिया। झारखंड में केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 4 जून को नतीजे आएंगे और 5 को बाहर आ जाएंगे हेमंत सोरेन। राम मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया? केजरीवाल बोले क्योंकि वे आदिवासी है। झारखंड से बीजेपी को 1 सीट भी मिली तो दमन और बढ़ेगा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमशेदपुर पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो पूरे देश ने जश्न मनाया। मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वे आदिवासी हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर भाजपा को 1 भी सीट झारखंड से मिली तो यहां दमन और बढ़ेगा। अगर आपने कमर का बटन दबाया तो हेमंत सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो 4 जून को नतीजे आएंगे और 5 जून को हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी पत्नी सुनीता के साथ शामिल हुए। भाषण की शुरुआत में जब चंपई सोरेन केजरीवाल और उनकी पत्नी को संबोधित करने लगे तो उपनाम पर उनकी जुबान फंस गई। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरविंद केजरी जाल कह बैठे। अपने संबोधन में उन्होंने आगे कहा कि मैं जेल से सीधा आप लोगों के बीच आ रहा हूं। एक दिन मैं जेल के सेल में बैठा था, वहां हर सेल में टीवी उपलब्ध है। टीवी में देखा सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने की मोहलत दे दी। मैं तो हैरान था, मोदी जी ने कितनी कोशिश की कि मुझे बेल ना मिले। मेरे ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद है।
हेमंत सोरेन जमीन हड़पने में गए जेल। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का पूर्व सीएम पर हमला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारी बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने गरीबों के लिए जितना काम किया है उतना काम किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। बाबूलाल मरांडी में चुनाव सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन लूट की सरकार चला रहे थे। उन्होंने सरकारी व सेना की जमीन हड़पी थी, जिसके कारण आज वह होटवार जेल में है। उनके मंत्रियों एवं अधिकारियों के खजाने से नोटों का पहाड़ निकल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान की ही देन है कि आज देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। संविधान के बदौलत ही झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने और संविधान के कारण आज ढुल्लू महतो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो चाय बेचने वाला आज देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। ढुल्लू महतो ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बड़ों के आशीर्वाद एवं छोटे के सहयोग से वह भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ढुल्लू महतो पर कई मुकदमा है, परंतु उन पर राहुल गांधी से कम मुकदमा है। राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश। रांची में एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया दूसरा समन। शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। रांची के एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें सशरीर उपस्थित होने को कहा है। दरअसल राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर नवीन झा ने शिकायत दर्ज की थी। 2018 में नवीन की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि राहुल के बयान से उन्हें ठेस पहुंची है और साथ में पार्टी की छवि भी खराब हुई है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दूसरी बार समन जारी किया है। इससे पहले साल 2018 में पेश होने का आदेश जारी किया था। इस समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। एक बार फिर से राहुल गांधी को समन भेजा गया है। सुनवाई में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार साहू और अमरदीप साहू ने पैरवी की। इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 4 जून को की जाएगी। दरअसल दिल्ली में साल 2018 में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में हत्या का आरोपित भी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता है, जिसे लेकर चाईबासा कोर्ट में भी शिकायतवाद दर्ज कराई गई है। बीते शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना अदालत में जवाब दाखिल करने में देरी के कारण लगाया गया। दरअसल कांग्रेस के इस पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला चाईबासा के निचली में चल रहा है। सरायकेला में कल्पना सोरेन ने दिखाया दम। बीजेपी से पूछे तीखे सवाल। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत इंडी गठबंधन के कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी यशस्विनी सहायक के सभा का आयोजन किया गया। सभा के मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन उपस्थित हुई। सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंडियों के हक और अधिकार को केंद्र की मोदी सरकार खत्म करने का काम कर रही है। यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक सबकी अधिकार को छीनने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने की है। कल्पना सोरेन ने कहा कि 2019 में झामुमो की सरकार बनी तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का भी जन्म चांडिल अपने मामा घर में ही हुआ। कल्पना सोरेन ने कहा कि 2019 में जब झामुमो गठबंधन की सरकार बनी तो यह केंद्र सरकार को रास नहीं आई। केंद्र सरकार ने षड्यंत्र के तहत राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डालने का काम किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में झारखंड की जनता भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। कल्पना सोरेन ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। उनकी सीटें आते ही वो संविधान बदल देंगे। आरक्षण पर बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार संविधान बदलकर आरक्षण को हटाने का काम करेगी। कल्पना सोरेन ने केंद्र की मोदी सरकार पर झारखंड के साथ सौतेले व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। कल्पना सोरेन ने कहा कि हमारा कोयला, हमारा खनिज संपदा सब कुछ हमारा, फिर भी केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं देती है। चुनाव से ठीक पहले झारखंड के आदिवासी बेटा हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम बीजेपी ने किया। यह चुनाव भाजपा बनाम त्रस्त जनता की चुनाव है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने मजदूरों को हवाई जहाज से घर लाने, अब आवास, मान सम्मान देने और झारखंड के ग्रीन राशन कार्ड देने का काम किया है। झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों और आम लोगों की एंट्री हुई बंद। ईडी की छापेमारी के बाद उठाया गया ये कदम। दरअसल टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी की झारखंड मंत्रालय में छापेमारी के बाद से ही पत्रकारों व आम जनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दिया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि पत्रकारों व आम जनों पर रोक किस माध्यम से लगा, इसकी जानकारी झारखंड मंत्रालय ने सुरक्षा प्रभारी, गेट प्रभारी को भी नहीं है। रांची जोन के आईजी अखिलेश कुमार झा व रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने भी रोक संबंधी किसी एसओपी व आदेश से खुद को अनभिज्ञ बताया। यहां तक कि गृह सचिव कार्यालय के संज्ञान में भी ऐसा कोई आदेश नहीं है। ईडी की छापेमारी के बाद झारखंड मंत्रालय में तैनात रक्षा कर्मियों को हटाकर नए पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हुए हैं। उनसे पूछने पर कि पत्रकारों व आमजनों को रोकने संबंधी आदेश किसका है, नहीं बता पाए। सिर्फ इतना ही कहा कि ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश किसने दिया, इसकी जानकारी
किसी को भी नहीं है। झारखंड मंत्रालय में 8 मई को ईडी ने छापेमारी की थी। यह छापेमारी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के कार्यालय में हुई थी। वहां से ईडी ने रिश्वत के 1.75 लाख रुपए नए नोट बरामद किए थे। वहीं ईडी ने मौके पर 28,000 रुपए के पुराने प्रतिबंधित नोट भी बरामद किया था। कांग्रेस को देश की नहीं पाकिस्तान की है चिंता। झारखंड में जमकर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोकारो में राजनाथ सिंह की सभा हुई। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निशाने पर कांग्रेस पार्टी व उनके नेता राहुल गांधी रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह चुनाव केवल ढुल्लू महतो व भाजपा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देश के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। देश में भाजपा की सरकार बनी तो भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस व राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का मंत्री चौधरी फवाद भारत को महाशक्ति मानता है, वहीं मंत्री कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करता है। इसीलिए यह सोचने का समय है कि कांग्रेस को देश की जनता की नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रशंसा की जरूरत है। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की शक्ति की प्रशंसा करते हैं। हम भारत को सर्वशक्तिमान बनाना चाहते हैं, एक ऐसा भारत जो दुनिया की आंखों में आंख डालकर बात करता हो। कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों ने गरीबी दूर करने की बात की थी, लेकिन गरीबी को दूर करने का काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। उनके लिए देश नहीं परिवार महत्वपूर्ण है। भारत किसी पड़ोसी को परेशान नहीं करता, पर जो हमें छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। पीओके के लोग भारत में मिलना चाहते हैं, वहाँ के लोग पाकिस्तानी झंडा उखाड़ रहे हैं। मोदी जी की सरकार बनने दीजिए, वहाँ के लोग भारत में शामिल हो जाएंगे। खूंटी में पुल से नीचे गिरी बस, 12 लोग घायल। अचानक सड़क पर दौड़ गया बच्चा, बचाने के दौरान रेलिंग तोड़ते हुए पलटी गाड़ी। दरअसल खूंटी में यात्रियों से भरी बस पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए हैं। एक बच्चे को बचाने के दौरान ये हादसा हुआ। एक्सीडेंट अकड़ी थाना इलाके के सिंदरी गांव के पास हुआ है। बस खूंटी से जमशेदपुर जा रही थी। इस दौरान सिंदरी गांव के पास से एक बच्चा अचानक सड़क पर आ गया। दूसरे साइड से एक ट्रक आ रहा था। बच्चे को बचाने के चक्कर में बस के ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और बस पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। यात्री ने बताया कि बस अनियंत्रित होने के बाद सभी चिल्लाने लगे। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी रही। घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बस में मौजूद यात्रियों को बाहर निकाला। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को दी गई। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने अकड़ी स्थित अस्पताल भेजा है। झारखंड में ईसीएल अधिकारियों के घर सीबीआई का एक्शन। आवाज से मिला नोटों की ढेर, गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीनें। ईसीएल विस्थापित से उनकी जमीन के मुआवजा भुगतान को लेकर घूस मांगने वाले ईसीएल के 3 अधिकारियों के घर से नोटों का ढेर मिला है। नोटों की गिनती के लिए मशीन के साथ अन्य सामान सीबीआई ने मंगाया। दरअसल देर शाम तक 27 लाख नगद राशि बरामद होने की सूचना है। यह राशि और बढ़ेगी। इस बार सीबीआई टीम के साथ सिविल ड्रेस में महिला भी शामिल थी। सूत्र बताते हैं कि सबसे पहले सीबीआई की टीम ने सहायक राजस्व निरीक्षण पवन महतो के राजमहल कॉलोनी के डी टाइप आवास पर सर्च किया। छानबीन की तो काफी मात्रा में नकदी बरामद हुई। इसके बाद टीम ऊर्जा नगर कॉलोनी सी टाइप में डिप्टी मैनेजर सिविल विपिन कुमार सीबीआई धनबाद सर्च किया। यहाँ भी राशि मिली। बताया जाता है कि सीबीआई टीम को पहले ही अधिकारियों के कारनामे की भनक लग गई थी।